जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था हमारा मौर्य वंश। और मौर्य वंश को जो है हम आगे कंटिन्यू करते हैं, वंश मौर्य वंश पढ़ना। और इसमें जो आज हमें पढ़ना है बिंदुसार और किसके बारे में, अशोक के बारे में आज हमें पढ़ना है। तो आज जो शासक है कौन है, बिंदुसार, और किसके बारे में, अशोक के बारे में हमें आज पढ़ना है। चलो ठीक है, चलो ऐसा ही बने भाई। तो इस पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो शासक आ जाता है, शासक कौन सा आ जाता है, बिंदुसार। मौर्य वंश की बात कर रही, कौन आ जाता है, बिंदुसार। ये रहा था 298 से और कब तक, 272 या 68 ईसा पूर्व। कौन, बिंदुसार। यूनानी ग्रंथों में, जो यूनानी ग्रंथ है उसमें इसे अमित्रघात और क्या कहा गया, अमित सेन कहा गया। किसे, बिंदुसार को। लेकिन जैन ग्रंथों में, जो जैन ग्रंथ हैं उसमें इसे सिंहसेन कहा गया। किसे, बिंदुसार को। इसकी जो पत्नी थी, बिंदुसार की पत्नी सुभद्रांगी थी। लेकिन एक पत्नी नहीं थी, पत्नी थी इसकी 16। कितनी पत्नी थी, 16 पत्नी थी। किसकी, बिंदुसार की। तो बिंदुसार की जो पत्नियां थी वे 16 पत्नियां थी। और पुत्र 101 पुत्र थे, जिसमें बड़े पुत्र का नाम सुसीम था और छोटे पुत्र का नाम तिष्य था। किसके, बिंदुसार के। लेकिन जो मुख्य शासक रहा वो कौन रहा, वो रहा था अशोक, बिंदुसार के बाद। तो इसके बाद हमें अशोक के बारे में पढ़ना है। ये जो था, ये तक्षशिला में शासक था सुसीम, जिसका बड़ा पुत्र था किसका, बिंदुसार का। लेकिन जब ये तक्षशिला में शासक था तो इसे ये हुआ, आभास हुआ कि शासन जो है अशोक का आ सकता है, क्योंकि अशोक पहले से ही थोड़ा प्रतिभाशाली था। तो इसने जो है बिंदुसार को कह के और अशोक को यहाँ से निर्वासित करवा दिया था। यहाँ पर क्या हो गया कि विद्रोह हो गया। कहाँ पर, तक्षशिला में। तो तक्षशिला में विद्रोह हो गया। तो यहाँ ये राज्यपाल कौन, ये सुसीम। अब विद्रोह होने के बाद विद्रोह में दमन करने में ये असफल रहा सुसीम। लेकिन जब ये चला गया था, कहाँ चला गया था, कलिंग। कलिंग जाने के बाद इसे बुलाया गया। जब ये निर्वासित कर दिया गया अशोक को, अशोक कलिंग जा चुका था, तो वहां से बुलाने के बाद अशोक से पहले ही, वहां जाने से पहले ही क्या हो गया कि प्रजा में जाने से पहले ही वहां दमन खत्म हो गया विद्रोह का। फिर क्या हो गया, कुछ समय बाद जो है इससे सुसीम से परेशान आके दोबारा विद्रोह हो गया। तब ये क्या करता, ये जो है बौद्ध अनुयायियों के पास था, बौद्ध अनुयायी। तो बिंदुसार ने जो है फिर पता भिजवाया। लेकिन जो इसके सैनिक थे, या हम कह सकते हैं इसके अनुसार, क्योंकि इसे थोड़ा भय था कि खतरा किससे था, सुसीम का, कहीं सुसीम मरवा ना दे तुझे। तो इसलिए जो ये बौद्ध अनुयायियों के साथ रह रहा था। इसलिए जो है जैसे ही पता लगा कि प्रजा को अशोक आने वाला है तो विद्रोह का दमन हो गया। क्योंकि बाद में प्रजा ये चाहती थी कि अगला जो शासक बने वो शासक कौन बने, अशोक बने। अब क्या हुआ, इसकी माता, किसकी, अशोक की, अशोक की माता मिलती है, किसका नाम मिलता है, सुभद्रांगी। अब ये बताया जाता है कि अशोक जो को ये पता लगा कि उसकी जो है माता की क्या कर दी, हत्या कर दी। अब माता की हत्या करे तो दुख हो, दुख तो निश्चित ही है माता की हत्या का होना। अब क्या हुआ कि ये गया और इसने जो है किस के ग्रंथों के अनुसार, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बताया जाता है, इसने बदला लिया था अपनी माता की हत्या का। और इसने जो है सुसीम सहित, सुसीम जो बड़ा भाई है उस सहित 99 भाइयों की क्या की थी, हत्या की थी। किसने, अशोक ने। और अशोक ने हत्या करने के बाद फिर शासन किसका आ गया था, अशोक का आ गया था। बिंदुसार के दरबार में सीरिया का शासक था एंटियोकस प्रथम। सॉरी, एंटियोकस प्रथम एंटियोकस प्रथम ने एक राजदूत भेजा था किसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में,
कौन था? डाइमेकस। ये राजदूत आया था कहां? भारत। एक और शासक था कहां का? मिस्र का, टोलमी। टोलमी ने भी एक राजदूत भेजा था। राजदूत कौन सा था? डायलसिस। किसने भेजा था? फिलाडेल्फस ने। डेल्फस, टोलमी फिलाडेल्फस था। ये शासक था कहां का? मिस्र का था, जिसने जो है डायलसिस को भेजा था। कहां भेजा था? किसके दरबार में भेजा था? बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अब उसके बाद जो मैंने तुम्हें अभी बताया, शासन किसका आ जाता है? बिंदुसार का शासन आ जाता है, सॉरी अशोक का शासन आ जाता है। अब अशोक का जो समय रहता है, अशोक का शासन कब से कब तक रहता है? अशोक का शासन रहता है 272 या हम कह सकते हैं 68 ईसा पूर्व से, और कितना? 32 ईसा पूर्व तक। ये लगभग जो है 36 वर्ष तक शासन करता है। मौर्य वंश में सबसे ज्यादा सर्वाधिक शासन करने वाला शासक यही है। कौन? अशोक। तो अशोक ने जो है सर्वाधिक समय तक शासन किया, और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी बहुत किया। तो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार क्या बताया गया? इसने अपने 99 प्लस एक कौन? सुसीम सहित 99 भाइयों की हत्या की थी। 100 कितने? 101 पुत्र बताए थे। अब एक कौन सा था ये पता नहीं, लेकिन 100 भाइयों की इसने हत्या करी थी सुसीम ने। तो 99 तो हो गए, 99 सहित प्लस एक सुसीम, तो टोटल ही हो गए। ठीक है। अब क्या हो गया कि इसे जो है अभिलेखों में क्या कहा गया? देवना प्रिय कहा गया। देवना प्रिय किसे? अशोक को। अशोक ने जो है अब क्या किया कि युद्ध करने प्रारंभ कर दिए, और इसने शासन काल के 8वें वर्ष, कब? 8वें वर्ष, चलो कब? 261 ईसा पूर्व में क्या किया? यहां कलिंग, कलिंग पड़ता है उड़ीसा, मैंने अभी बताया तुम्हें, उड़ीसा। यहां आक्रमण किया, और यहां आक्रमण करने के बाद इस क्षेत्र पर अधिकार किया। यह बताया जाता है यहां लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे, और 1,50,000 लोग क्या हुए थे? निर्वासित हुए थे। कहां? कलिंग में। अब इस इतनी मृत्यु होने के बाद कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आवे, तो इसमें जो है इसका उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में, अभी बताऊंगा। तो जैसे ही इसने कलिंग पे विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन विजय के बाद इसमें धर्म परिवर्तन हो जा। किसमें? अशोक में। और ये नीति अपना लिया, कौन सी? धम्म की नीति। शाब्दिक अर्थ है इसका धर्म। धर्म की नीति अपना लिया, क्योंकि इसका जैसे ही हृदय परिवर्तन हुआ, हृदय परिवर्तन होने के बाद ये धर्म की नीति अपना लेता है। कौन? अशोक। अब ये जो है अपनाता क्यों था? क्योंकि ये बौद्ध धर्म को भी मानता था, और बाद में जो है बौद्ध धर्म को मानने भी लगा था, और बौद्ध धर्म इसने अपना लिया था। क्योंकि इसने पहले ही ये बौद्ध अनुयायियों के पास रहता था, राजा बनने से पहले। जब साम्राज्य का शासक बना तो उससे पहले किसके पास रहता है? बौद्ध अनुयायियों के पास। तो बौद्धों के पास रहने के बाद, बौद्ध अनुयायियों के पास रहने के बाद थोड़ा घना तो ज्ञान आवेगा, तो ज्ञान आ चुका था। अब इसने जो है धर्म की नीति अपना ली। किसने? अशोक ने। अब इसका जो उल्लेख मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है 13वें शिलालेख में। कौन से शिलालेख में? 13वें शिलालेख में। कौन से? कलिंग पर विजय जो प्राप्त की थी, किसने? अशोक ने। राजत रंगणी और लेखक कौन है इसका? कल्हण। इसके अनुसार जो श्रीनगर का संस्थापक है वो कौन है? वो अशोक ही है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? बौद्ध धर्म की दीक्षा इसके गुरु थे उपगुप्त। तो उपगुप्त से जो है बौद्ध धर्म की क्या ली थी? दीक्षा ली थी। किसने? अशोक ने। अब अशोक की जो पत्नियां हैं, जो पत्नियों का उल्लेख मिलता है, कौन सी है? पद्मावती है, कारुवाकी है, विधिंसा है, इनका उल्लेख मिलता है। देखो अलग अलग उल्लेख मिलते हैं, पत्नियां तो और भी, लेकिन जो मुख्यतः उल्लेख मिलता है इनका मिलता है। इसके जो पुत्र थे कौन कौन थे? तीवर, कुणाल, महेंद्र। ये बताया जाता है तीवर की माता थी वो कौन थी? सॉरी, कारुवाकी थी।
कुणाल की माता पद्मावती थी और महेंद्र की माता कौन थी? विधिंसा थी। तो इन माताओं का, इनका जो है, इनके पुत्रों का भी उल्लेख मिलता है। किसकी? कुणाल की माता तो कौन थी? कारुवाकी थी। तिवर की माता तो कारुवाकी थी, कुणाल की पद्मावती थी और महेंद्र की कौन थी? विधंसा देवी थी। इसने जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसे किसे, एक तो महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को, चारुमती भी थी पुत्री, लेकिन बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। किसने? अशोक ने। किस लिए भेजा था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अशोक ने। चलो, अशोक ने जो है मध्य प्रदेश में, कहां पर? एमपी में, सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था, जो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। किसे? सांची के स्तूप को मध्य प्रदेश में है। किसने बनवाया था? ये अशोक ने बनवाया था, जो यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में क्या किया गया? ऐसा शामिल किया गया। कौन से स्तूप को? सांची के स्तूप को। अशोक से संबंधित गया, बराबर गया में, बराबर पड़ता है गया और गया पड़ता है कहाँ? बिहार में। इसके जीवन से 4 संबंधित गुफाएं रही। वे गुफाएं कौन कौन सी हैं? नंबर 1 कर्ण की गुफा, नंबर 2 सुदामा की गुफा, नंबर 3 चौपार की गुफा और नंबर 4 है विश्व झोंपड़ी की गुफा। चौपान नहीं है, बस चौपार है, चौपार की गुफा। तो कर्ण की गुफा, सुदामा की गुफा, चौपार की गुफा और कौन सी है? विश्व झोंपड़ी की गुफा। इसमें यह बताया जाता है कि इस गुफा में इसने कुछ अपने नियम और कानून जो है, अभिलेख या शिलालेख की बात करें तो खुदवा रखे थे, नियम लिखवा रखे थे। तो इसके जीवन से या आजीवन संप्रदाय में इसे समर्पित की गई कौन सी गुफा है? कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोंपड़ी की गुफा। कितनी गुफाएं? 4 है। किससे संबंधित है? अशोक से संबंधित है। चलो, अब बात देखो, अशोक की जो लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। इसने पढ़ा था, कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। कहां की? दिल्ली और टोपारा की ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, जिसमें इसने बताया कि अशोक के नाम का उल्लेख किया प्रियदर्शी या प्रियदर्शी या प्रियदर्शी, इसके नाम का उल्लेख किया है। किसने किया है? जेम्स प्रिंसेप। 1837 में इसने, ये सवाल आया था शायद 2016 या 15 के, 15 नहीं, 15 या 14 के एग्जाम में आया था, 15 के एग्जाम में, कानून गो में, कि सर्वप्रथम जो इसकी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी वो किसने करी थी? जेम्स प्रिंसेप ने करी थी। कब करी थी? 1837 में करी थी। इसके जो शिलालेख हैं कौन कौन सी? सर्वाधिक प्रमुख शिलालेख की बात करें तो प्राकृत भाषा में मिले, लेकिन और भी मिले तो वो कौन कौन से भाषाओं में मिले? खरोष्टी है, अरमाइक है, यूनानी या ग्रीक है, और कौन सी? ब्राह्मी लिपि। इन लिपि में प्राप्त की। अशोक के कुल शिलालेख जो हैं वे कितने? 14 है, लेकिन इसमें जो सबसे खास है वो 13वां शिलालेख है, जिसमें इसका हृदय क्या हो गया था? परिवर्तन हो गया था। इसके बाद हृदय परिवर्तन होने के बाद इसने नीति अपना ली थी, और नीति कौन सी अपना ली थी? धम्म की। और धम्म का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? धर्म। तो धर्म की नीति अपना ली थी किसने? अशोक ने। और एक अभिलेख शिलालेख दिल्ली और मेरठ, दिल्ली मेरठ। देखो, ये जो है दिल्ली और तोपारा, ये जो है लगभग सहारनपुर और अंबाला जो है उसके आसपास का क्षेत्र है, वहां से ये तोपारा से दिल्ली, तोपारा से और दिल्ली ले आया था। पहले ये सहारनपुर या अंबाला में था, अंबाला का क्षेत्र में। पहले ये तोपारा में था, लेकिन फिर ये दिल्ली में आ गया था। लाया था कौन से? फिरोज शाह तुगलक। तो इसलिए दिल्ली तोपारा आता है, शाह तुगलक। पहले तोपारा था, फिर दिल्ली।
और ये भी पहले मेरठ था शिलालेख या अभिलेख, और फिर कहाँ आ गया था, दिल्ली आ गया था। और कौन लाया था इसे भी, फिरोज शाह तुगलक ही लाया था। किसे, दिल्ली और मेरठ के कौन से को, अभिलेख को। इतनी बात बताओ समझ में आ गई। ठीक है, तो जो है कुल कितने शिलालेख हैं इसके, 14 शिलालेख हैं, जिसमें से जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी एग्जाम में इतने पूछे नहीं जाते, इतने कोई खास नहीं। अगर ये है कि भाई 14 के 14 तो कमेंट करके बता दिए तो मैं उसके बारे में बता दूंगा, 14 शिलालेख के बारे में। लेकिन इसमें जो सबसे खास है वो 13वां शिलालेख है, जिसके बाद मैंने अभी तुम्हें बताया कलिंग विजय के बारे में वर्णन किया गया है। अब इसके बाद जो अशोक के बाद जो शासन आता है यहाँ, वो आता है इसके पुत्र कुणाल का। तो कौन करता है, कुणाल करता है। इसके बारे में मैंने तुम्हें बता दिया, जितने भी शासन थे, ऐसी कोई खास बात नहीं जो मैं इसके बारे में बताऊं, या परीक्षा में आप पूछी गई हो। ठीक है, अब मौर्य वंश की कुछ मुख्य बातें हैं, क्या है देखो। जो नगर प्रमुख अधिकारी था, नगर प्रमुख अधिकारी, नगर प्रमुख अधिकारी जो था उसे कहा जाता था एस्ट्रोनोमई, मई। लेकिन जो जिलाधिकारी था उसे कहा जाता था एग्रोनोमई। जो नगर प्रमुख अधिकारी, एस्ट्रोनोमई, और जिलाधिकारी को क्या कहा था, मौर्य वंश के समय में इन्हें कहा जाता, जो पद थे, जो नगर प्रमुख अधिकारी था एस्ट्रोनोमई और जिलाधिकारी था एग्रोनोमई। राजकीय भूमि को कहा जाता था सीता। जो राजकीय भूमि थी, राजकीय भूमि, उसे सीता कहा जाता था। और भूमि का मालिक राजा होता था। कौन होता था, राजा भूमि का मालिक होता था। समाहर्ता, यो क्या गुरुजी, ये क्या था, उस समय जो भूमि की उत्पादन थी उस पर एक ये लगान वसूला जाता था, टैक्स, जिसका नाम था ये था भूमि भाग, और कौन सा था, बलि, भाग या बलि। ये कर वसूला जाता था, लगान वसूला जाता था। इसमें जो ये दर जो थी कितनी थी, 1/6 थी इस भाग की दर। किसकी, भाग या बलि की जो दर थी वो कितनी थी, 1/6 थी। लेकिन रुमुनदेई अभिलेख जो है उससे जानकारी मिलती है, मैंने तुम्हें बताया भी था, रुमुनदेई अभिलेख से जो है जन्म स्थान किसका है यहाँ, लुम्बिनी। किसका जन्म स्थान है, लुम्बिनी, महात्मा बुद्ध का। लेकिन यहाँ जो थी ये दर कम रखी गई थी, घटाकर कितनी, 1/8। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखियो कि यहाँ जो थी दर कम थी, 1/8 थी, वैसे कितनी थी, 1/6 थी। चलो, मापतोल का जो अधिकारी था, मापतोल का जो अधिकारी था उसे पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मापतोल के अधिकारी को पोतवा अध्यक्ष कहा जाता था। अगर कोई टैक्स या कर की चोरी करता है उसके लिए प्रावधान था, कायगा मृत्युदंड का प्रावधान किया गया था। अगर कोई टैक्स या कर की चोरी करता है उसका क्या प्रावधान था, मृत्युदंड। और जो व्यापारी थे उसके समूह को, व्यापारियों के समूह को क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता। कब, मौर्य काल में। तो ये इतनी बातें थी जो मुख्य बातें थी। बात बताओ समझ में आ गया। ठीक है, मेहनत करो, पढ़ो, नंबर आ जाएगा। बाकी चक्रों में ना पढ़ा करो, और मेहनत करना अपना कर्म है। ठीक है दोस्तों, चलो।